राधे राधे बच्चों। आज फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आए हैं, कुछ नए सीखोगे। तो इसमें आपके पास क्या दे रखे हैं, यहाँ पे चैप्टर का नेम दे रखा है, चैप्टर सोल्व करा रहा हूं मैं, एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स सीबीएसई एनसीईआरटी से सोल्व कर रहे हैं हम। सीबीएसई भी हो सकता है, हरियाणा बोर्ड भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2023 अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्लियर है जी। तो जो चैप्टर नंबर 3 दे रखा है उसका नेम दे रखा है यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है जी। सबसे पहले तो इसका टॉपिक का नाम समझो, टॉपिक का मीनिंग क्या है। जब तक हमें टॉपिक का मीनिंग क्लियर नहीं होएगा तो क्वेश्चन हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए। कोई नाम रखता है आज के टाइम में, कह दो भाई तुम्हारा नाम रावण रख देते हैं, शूर्पणखा रख देते हैं, तो कोई आजकल इस नाम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है जी। और आपने क्या कभी देखा है किसी का नाम घटोत्कच है? नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उन नेम का कुछ ना कुछ मीनिंग था जो हम आज के टाइम उनको नहीं रखते। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हमें पता है भाई घटोत्कच हो गया, रावण हो गया, ठीक है, मेघनाथ हो गया, कुंभकर्ण हो गया, भाई इनका एक मीनिंग था पर्टिकुलर, तो इसलिए हम ये आगे फॉलो नहीं करते। तो ऐसे ही हर एक चैप्टर का यहाँ पे कुछ ना कुछ मीनिंग होएगा। तो सोल्व करते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे। अब इसको अगर मैं पेयर ऑफ को हटा देता हूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये टॉपिक आपका 9th क्लास में चला जाता है। 9th क्लास में आपने देखा होगा कि चैप्टर नंबर 4 का यही नेम था, अगर पेयर ऑफ हटा दो। 9th क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी इसकी, ax by c इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो हमसे एबीसी की ही वैल्यू कंफर्म करता है। ठीक है जी। तो यहां पे दो वेरिएबल आ गए एक्स एंड वाई, वेरिएबल जिनकी वैल्यू वेरी होती है। तो दो वेरिएबल आ गए यहाँ पे, एक एक्स और एक आ गया वाई। तो यहां पे इनका जो चैप्टर का नेम दे रखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल दे रखा है उसकी पावर 1 आए। क्या है? उसकी पावर 1 आए। तो जो पावर 1 आ जाए, तो यानी x की पावर यहां पे 1 है, y की पावर 1 है यहाँ पे, तो पावर तो 1 होगी। डिग्री बोल देते हैं, डिग्री या पावर, हाईएस्ट पावर देखनी है, डिग्री का मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर, तो डिग्री देख लो। x और y की हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 1 होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू का साइन लगा दिया तो इक्वेशन बन गई। इन टू वेरिएबल एक्स वाई का यूज करें तो दो वेरिएबल आ गए। पेयर का मीनिंग क्या होता है? जोड़ा। जोड़े में दो की बात करेंगे जब भी करेंगे। ठीक है। शूज लेके आते हो पेयर में आते हैं, यानी जोड़े में आते हैं। स्लीपर लेके आते हो जोड़े में आते हैं। क्लियर है। सॉक्स लेके आते हो पेयर्स में आती हैं। ठीक है। तो यहां पे भी पेयर की बात कर रहे तो एक इक्वेशन और बनेगी। ठीक है जी। अब यहां पे हम कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है कि भाई वो पहली इक्वेशन है कि दूसरी इक्वेशन है, सारी तो सेम आ गई। तो हमने क्या करना है, इन इक्वेशन को अलग अलग करने के लिए इनको नाम दे दिया कि भाई जो फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट उनको नाम दे दो जी a1 b1 c1, और इसके नाम दे दिए a2 b2 c2। ठीक है जी। अब हमारी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? कि फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को नेम दे दिया मैंने a1 b1 c1, और सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को नाम दे दिया क्या? a2 b2 c2। ठीक है जी। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहां पे एग्जांपल हमारा कुछ भी हो सकता है। मान लो 2x + 3y = 6। ठीक है जी। ये हो गया। दूसरी इक्वेशन कुछ भी हो सकती है। मान लो 4x + 6y = 5, कुछ भी हो सकती है। तो ये जो दो इक्वेशंस आएंगी, हमने 9th क्लास के अंदर सोल्व किया था ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करते थे कि भाई एक इक्वेशन से वैल्यूज निकाली और उनको सोल्व कर दिया, ग्राफ पे लाइन ड्रॉ कर दी। जब आप इस चैप्टर में ग्राफ बनाओगे
पॉइंट्स, मिनिमम पॉइंट हमें 2 चाहिए होते हैं किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। हमें 2 पॉइंट कम से कम चाहिए होते हैं, उतने उससे ज्यादा जितने मर्जी ले लो, क्योंकि जो लाइन होती है वो पॉइंटों से ही मिलके बनती है। हर एक पॉइंट, लाइन ड्रॉ करते हो, लाइन ड्रॉ करते हो ना ये, तो इसका हर एक पॉइंट डिनोट होता है इक्वेशंस के थ्रू। तो ये वैसे तो हम एक जो आपने 9th क्लास में रीड किया था कि भाई जो लीनियर इक्वेशन है उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। क्यों है? क्योंकि जो लाइन है वो किससे मिलके बनी है? पॉइंटों से। वो सारे के सारे पॉइंट किस में है? कोलिनियर में। कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन पे लाई करना। तो सारे पॉइंट जो आए थे वो इनफाइनाइट तक, इस लाइन को जहां मर्जी तक खींच दो ये खत्म नहीं होएगी। ठीक है, जिंदगी भर लाइन लगाते रहोगे वो खत्म नहीं होएगी। तो यहां पे सोल्व करते हैं। यहाँ पे अब ये जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो जोड़ा आया, इसको सोल्व करने के तरीके क्या क्या हैं? तो इसको सोल्व करने के जी तरीके हैं हमारे पास 2। एक होता है ग्राफिकली, एक होता है अलजेब्रिकली। ठीक है जी। बट उससे पहले इनका थोड़ा सा एक डीएनए टेस्ट होता है। डीएनए टेस्ट क्या है वो बाद में बताऊंगा मैं, उससे पहले इसका थोड़ा सॉल्यूशन बताते हैं आपको। इसके 2 टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे। एक तो बनेगा ग्राफिकली, जो आपने सोल्व किया था 9th क्लास के अंदर एक इक्वेशन में, और दूसरा आ जाएगा अलजेब्रिकली। ठीक है जी। अब अलजेब्रिकली के अंदर आगे 3 मेथड है। ग्राफिकल का तो ग्राफिकल मेथड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अलजेब्रिकली मेथड है उसमें एक तो मेथड आ जाता है एलिमिनेशन, एक आ जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक आ जाता है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है। अब ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था ये तो कोरोना में एक्सपायर हो गया, इसकी कोई बात नहीं करेंगे हम। बचे हमारे पास 2 मेथड, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब ये 2 मेथड यूज करने हमने, टोटल 3 मेथड हो गए, ग्राफिकली, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो मेथड्स होंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज में दे रखा है ग्राफिकली, सेकंड में दे रखा है सब्स्टिट्यूशन, थर्ड में दे रखा है एलिमिनेशन। तो इन 3 मेथड से अगर पेपर में क्वेश्चन आता है फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो ग्राफ मेथड सोल्व करना है। अगर आता है फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे करना है। फाइंड द सॉल्यूशन एलिमिनेशन मेथड, तो उससे करना है। अगर बाय नेम पूछता है तो इन तीनों में से आपने वही सोल्व करना है जो उसने पूछा हुआ है, जिस मेथड से सोल्व करना है। अगर आपके पास बाय नेम नहीं आता तो इन 3 मेथड में जो आपको इजी लगेगा वो सोल्व कर सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है कि आपने इससे ही करना है। और एक और चीज बता देता हूं मैं, ये एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर आप इनको अच्छे से कर लोगे तो आपके चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 7 में, चैप्टर नंबर 9 में, चैप्टर नंबर 10 में, 11 में, 12 में, हर एक जगह पे ये 2 मेथड यूज होते हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो आपने इन दोनों मेथड में से किसी एक मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वो आपकी चॉइस है, या तो एलिमिनेशन कर लो या सब्स्टिट्यूशन की, जो आपको इजी लगता है वो आपने फॉलो करना है। ठीक है जी। एलिमिनेशन मेथड भी आपको बताऊंगा कैसे सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड बताऊंगा कैसे सोल्व करना है, और ग्राफिकल मेथड के भी क्वेश्चंस आपको सोल्व कराऊंगा 1 by 1 एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3। क्लियर है? अब इसमें आपके पास कुछ टेस्ट है, वो टेस्ट अगर करोगे तो वो हमें बताएंगे कि भाई इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसको हमने सोल्व करना है या नहीं करना है। तो वो कौन बताएगा, कैसे टेस्ट होंगे वो बताता हूं आपको। इसमें आपने क्या करना होगा, A1/A2 यानी रेशियो निकालने हैं। जैसे A1, इसका A1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट को बोलेंगे A1, ये आ गया A2। सेकंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट आ गया A2, तो यानी 2/3 आ गया जी, रेशियो निकाल लेंगे। फिर हमने निकालना B1/B2 इज इक्वल टू 3/6 आ गया, ये फोर्थ है यहाँ पे, 1/2 काटा 1/2, और इसको काटा है जी C1/C2 के आ गया 6/5। तो ये अब यहाँ पे चेक करो 1/2 नॉट इक्वल टू 6/5,
तो अगर हमारे पास पहले 2 रेशो बराबर आ जाए, तीसरा रेशो बराबर ना आए, तो वहां पे हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है जी, दोबारा फिर स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी, मान लो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन आती है तो इस कंडीशन में ये दोनों मेथड लगेंगे। ठीक है, ग्राफिकल तो तीनों कंडीशन में यूज होएगा। ठीक है, बट एल्जेब्रिकली मेथड के अंदर ये अगर कंडीशन है तो दोनों को यूज करना है, नहीं तो नहीं करना हमने। अगर बाकी 2 टेस्ट, टोटल 3 टेस्ट है इसके अंदर, 3 में से पहला टेस्ट ये है। इसका मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या बनेगा यहाँ पे? यूनिक सॉल्यूशन। अगर इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन इसकी इंटरसेक्ट होएगी कहीं ना कहीं पे जाके। क्या होगी? इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट मतलब होता है काटेगी वो एक दूसरे को। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि भाई x और y की दोनों की कॉमन वैल्यू आएगी। लाइन का मतलब है कि भाई लाइन कहीं ना कहीं पे टकरा रही है, तो ये जो टकराव है, ये टकराव जो जिस पॉइंट पे टकराव हुआ वहां पे दोनों की कॉमन वैल्यू है, x की भी और y की भी कॉमन वैल्यू है। क्लियर? सेकंड कंडीशन कौन सी होगी हमारी? पहले चेक किया a1/a2, ये बराबर आ गया b1/b2 के, बट ये बराबर नहीं आया c1/c2 के। तो ये कंडीशन बनेगी हमारे पास नो सॉल्यूशन। और इस कंडीशन में एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड को सोल्व नहीं करना, सिर्फ टेस्ट चेक करके लास्ट में लिख देंगे दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर ग्राफ बनाओगे तो उसकी जो लाइन आएंगी वो पैरेलल जाएंगी, भाई कहीं पे नहीं मिल सकती वो। अगर मिलेंगी भी नहीं तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने का। थर्ड कंडीशन क्या है जी? a1/a2 चेक कर लिया, b1/b2 के साथ, फिर चेक कर लिया c1/c2 के साथ, यानी बराबर आ गए हैं। बराबर इन द सेंस कि भाई इसके पॉइंट निकालोगे पहले के। बराबर का मतलब क्या है कि मान लो ये इक्वेशन दे रखी है, दूसरी इक्वेशन आ गई, मान लो ये तो आ गया आपके पास नो सॉल्यूशन का एग्जांपल। अगर मुझे ये आपने बताना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x आ गया, 6y आ गया इज इक्वल टू 12 आ गया। तो ये कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा थर्ड इक्वेशन को करेगा। क्यों? 1/2 रेशो बराबर आ गए सबके। अगर रेशो बराबर आ जाते हैं तो वहां पे लिखोगे मैनी सॉल्यूशन। और जो लाइन आएगी वो कॉन्सिडेंट लाइन आएगी। कॉन्सिडेंट मींस वो ओवरलैपिंग होएगी, एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी। यहां पे जैसे एक लाइन होगी, दूसरे के जो पॉइंट आएंगे ना वो इसी लाइन के ऊपर से पास आउट होके जाएंगे। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर दूसरी लाइन तो हमें नजर नहीं आ रही है। अरे भाई, जब आपके पास मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन आएगी, सिर्फ आपने ग्राफ के ऊपर एक ही लाइन बनानी है, बाकी जो पॉइंट आएंगे उसी के ऊपर दिखा दोगे, 2 लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी इन तीनों कंडीशन में ग्राफिकल मेथड सोल्व होएगा, तीनों कंडीशन में। ठीक है, और ये जो कंडीशन बच गई हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, इसमें सिर्फ ये मेथड, यानी ये जो दोनों मेथड है सिर्फ इस कंडीशन में सोल्व होंगे। बाकी कोई भी कंडीशन आ जाए तो वहां पे लिख दोगे नो सॉल्यूशन, दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन और दीज इक्वेशंस हैव मेनी सॉल्यूशन। क्लियर? उसके आगे हमने सोल्व नहीं करना, इनको सिर्फ सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन पे छोड़ देना है। यूनिक सॉल्यूशन है तो वहां पे हम x और y को सोल्व करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जैसे ही अपडेटेड होती हैं वीडियोस आपको मिल जाए। क्लियर? तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और जो आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम होएगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को वर्ड्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सोल्व करने में, उनका बिल्कुल इजी मेथड बताऊंगा। क्लियर? सिर्फ आपको स्टेटमेंट के 3 सेंटेंस को अंडरलाइन करना है और क्वेश्चन आपका सोल्व। वो 3 सेंटेंस को अंडरलाइन करना समझ गए तो आपको इक्वेशन में से अलजेब्रिकली फॉर्मेट में से अलजेब्रिकली सॉल्यूशन करना आपको इजीली आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें टू गेट मोर वीडियोस अबाउट 10th क्लास। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम, भारत माता की